नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। सतह समंदर से 13,700 फीट सहर आफरी बुलंदी पर वाक़या झीलों और झरनों की हसीनो जमील नज़ारों से मुज़य्यन परियों की नगरी और तिलस्माती नक्शो निगारी से आरास्ता वादी बाबूसर टाप में इन दिनों सयाहती गहमा गहमी पूरे जोबन पर है। फितरत के सभी अनासर जिनमें समंदर, पहाड़, रेगिस्तान और हरियाली शामिल हैं, हमारे इस अर्ज़े पाक में मौजूद हैं। शुमाली पाकिस्तान अनगिनत हसीन वादियों, झरनों और ग्लेशियर्स की आमाजगाह है, जिसकी रंगीनियों को देखने के लिए सयाह दुनिया के कोने कोने से आते हैं। बाबूसर टाप सयाहती एतबार से इंतहाई दिलफरेब होने के अलावा जुग्राफियाई और तारीखी एतबार से भी मखसूस अहमियत का हामिल एक अहम दर्रा है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बढ़ती गर्मी के सताए हज़ारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह यहाँ के दिलकश और दिलावीज़ कुदरती मनाजिर, खुसूसन यहाँ के खुशगवार मौसम, हरे भरे मैदानों और बलखाते बर्फीले ढलानों और यखबस्ता शफाफ झरनों की फितरी झलक से लुत्फानंदोज होने के लिए जौक दर जौक आमद पाकिस्तान में बाबूसर टाप को कुदरत ने अपने तमाम तर हुस्न दौलत से नवाजा है। यहाँ पर जुलाई के महीने में भी पहाड़ पर सफ़ेद बर्फ़ एक ऐसा मंजर पेश करती है जैसा कि कोई परियों के देश में आ निकला हो, जबकि सतह समंदर से 11,200 फीट बुलंद लुलुसर झील की सहर अंगेजी और जादुई कशिश सयाह को अपनी जानिब खींचने लगती है। वादी बाबूसर में अपने मिजाज के मुताबिक चटखारेदार चटपटे पकौड़ों, गरम गरम चाय और ठंडे मशरूबात के जरिए जायका दोबाला करने, बर्फीले ढलान और वसी सब्जाजारों में सेल्फियां बनाने, खूब हल्ला गुल्ला करने के साथ साथ गुनगुनाते, झूमते और नाचते भी हैं। ताहम बहुत बड़ी तादाद में आमदोरफ्त और सयाहों की अदम जिम्मेदाराना रवैये और मुतल्लिका इदारों की अदम तवज्जोही के सबब बाबूसर टॉप और दीगर मकामात में कचरे के ढेर लगे हैं, जो फ़िज़ाई और ज़मीनी आलूदगी का सबब बन रहे हैं। मकामी इंतज़ामिया और महकमा सयाहत को चाहिए कि वो इस पुरफ़िज़ा मकाम की खूबसूरती और सयाहती को बरकरार रखने के लिए मुतवातिर सफाई और शऊर आगाही पैदा करने के लिए फ़ौरी मुनासिब इक़दाम करें। जी, यहाँ आपको देंगे एक दिलचस्प खबर। नाज़रीन, आपने कॉफ़ी आर्ट के बेशुमार अक़साम देखी होंगी जो पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में की जाती हैं। ताहम जनूबी कोरिया के इस फनकार का कॉफ़ी आर्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जो बेहद अनोखा है। जनूबी कोरिया के दारुल-हुकूमत सेटोल का रिहायशी फनकार ली किंग बिन कॉफ़ी के कप में मारूफ मुसव्विरों की मिनिएचर शाहकारों की नकल तख्लीक कर रहा है, जो देखने वालों को दंग कर देता है। नीदरलैंड्स की मारूफ मुसव्विर वॉन गॉग की शोहराए आफाक पेंटिंग सितारों भरी रात और नॉर्वे के मुसव्विर एडवर्ड मिंच की पेंटिंग चीख को कॉफ़ी के कप में अपनी तमाम तर जुजियात के साथ देखना एक नहायत ही शानदार और मुनफरिद तजुर्बा हो सकता है। मुसव्विरी के इन शाहकारों को तख्लीक करने के लिए ली किंग ब्रश और चमचों से फूड कलर्स के मुख्तलिफ स्ट्रोक्स इस्तेमाल करता है और सिर्फ 15 मिनट में तैयार किए जाने वाला एक कप की कीमत 10,000 वन यानी कोरियन सिक्का है, जिसे खरीदने के लिए शायद लंबी कतार मौजूद है। ली किंग का कहना यह है कि इब्तिदा में वो शौकिया तौर पर अपनी कॉफ़ी में क्रीम और झाग को मुख्तलिफ अंदाज से तरतीब दिया करता था। बाद से ये काम इतना पसंद आया कि वो एक कॉफ़ी मशीन ख़रीद कर घर ले आया और तिजारती बुनियादों पर यह काम शुरू कर दिया। आर्ट का शाहकार ये कॉफ़ी ख़रीदने वाले अफराद ली से अपनी पसंद के मुसव्विरों की पेंटिंग बनाने की भी फरमाइश करते हैं। पेंटिंग के साथ साथ ली मुख्तलिफ कार्टून किरदारों और मनाजिर को भी कॉफ़ी पर तख्लीक करता है। जी नाज़रीन, आपको यहाँ बताते चलें कि बहस तो ये आम है कि ज़्यादा पेटू कौन है, ख़वातीन या मर्द, लेकिन इसका फ़ैसला एक अमरीकी खातून ने कर दिया है। अमरीकी रियासत निब्रास्का में बर्गर खाने का एक मुकाबला मुनक़िद हुआ और मुकाबले में मोली नामी खातून ने मर्दों को पीछे छोड़ दिया। अमरीकी खातून मोली ने सिर्फ 10 मिनट में 21 बर्गर चट कर डाले। इस कामयाबी पर मोली को 1500 अमरीकी डॉलर इनाम दिया गया। यहाँ इस बात का भी ख्याल है कि मोली गुज़िश्ता साल भी इस मुकाबले में मर्दों को पीछे छोड़ चुकी हैं। जी, अब यहाँ शामिल करेंगे थोड़ी सी काम की खबर।
ईद की एक हफ्ते तवील छुट्टियों के बाद बहुत से लोग सुस्त हो गए हैं, मुझ समेत। उन्हें अपने काम दोबारा से शुरू करने में दुश्वारी पेश आ रही है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इससे कबल हम एक माह रमज़ान का गुजार चुके हैं जिसमें काम करने का वक्त घटा दिया जाता था। अगर आप भी ऐसे ही अफराद में शामिल हैं जिन्हें ईद के बाद 8 घंटे की नौकरी दुश्वार मालूम हो रही है, तो आपके लिए अपने जिस्म को काम की तरफ माइल करने के कुछ तजावीज़ हैं जो मैं आज अपने शो में शामिल करूँगी। तजावीज़ ना सिर्फ आपके लिए बल्कि मेरे लिए भी हैं। अपने मकासद को सबसे पहले तो याद रखें। ज़िंदगी में तय किए हुए मकासद को फिर से दोहराएं, उनके नताइज और उनसे मिलने वाले फ़ायदों को याद रखें। उन अहबाब का रवैया याद करें जो आपको सिर्फ आपके अच्छे वक्त में याद रखते हैं और बुरे वक्त में भूल जाते हैं। ये सोचें आपको फिर से काम करने और कामयाब होने की तरफ मुतवज्जा करेंगी। इसके अलावा जो सबसे प्रॉब्लम है, जबकि हम सहरी तक जागते रहते थे रात को, तो हमारी नींद का जो पैटर्न था वो डिस्टर्ब हो गया था। अपनी नींद पूरी करें। नींद पूरी करना चाको चौबंद रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप बड़े से बड़े फ़ायदे में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा सकेंगे। कितना ही दिलचस्प काम क्यों ना हो, आप उसे नहीं कर सकेंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ईद की छुट्टियों में आप बहुत घूमे फिरे होंगे और आप थकन का शिकार होंगे। अपने मुकर्ररा वक्त से जल्दी सोएं ताकि आपकी नींद पूरी हो सके। इसके अलावा ग़िज़ा पर ध्यान दें। अपने आप को जगाने के लिए इजाफी चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल मत करें, यह आपको मज़ीद थका देगा। भरपूर नाश्ता करें और उतनी ही चाय कॉफ़ी इस्तेमाल करें जितनी आप रमज़ान से कबल इस्तेमाल करते थे। और हाँ, ईद के मौके पर मुर्गन ग़िज़ाएँ खाने के बाद अब वक्त है कि आप हल्की फुल्की और सादा ग़िज़ाएँ खाएँ और पानी, सलाद और फलों का इस्तेमाल बढ़ा दें। इसके अलावा वर्जिश करें। हल्की फुल्की वर्जिश आपके थके हुए जिस्म को चाको चौबंद कर सकती है। 15 मिनट की चहलकदमी सिलसिले में निहायत मददगार साबित होगी। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके पानी पिएं। पानी आपकी खोई हुई तवानाई को बहाल करता है। अक्सर औकात दिन के किसी वक्त में आप थकान महसूस करें तो ये डिहाइड्रेशन की एक निशानी होती है। इस सूरत में आप ग्लास पानी बेहतरीन दवा के तौर पर ले सकते हैं। ये बेहतरीन दवा साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, इन तजावीज़ पर अमल करें और फिर से दुनिया फतह करने के लिए तैयार हो जाएं। अगली खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट पॉइंट से। हॉलीवुड का स्पाइडरमैन एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने को तैयार है और मार्वल कॉमिक्स की सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर फिल्म स्पाइडरमैन होम कमिंग की नई झलकियां भी जारी कर दी गई हैं। जॉन वॉट्स की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में अदाकार टॉम हॉलैंड बहैसियत पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन मरकजी किरदार में जलवागर होंगे। आयरन मैन के किरदार में रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे, जबकि दीगर कास्ट में माइकल कैटन, मेरिसा टॉमी, डोनाल्ड ग्रोवर, मार्टिन स्टार, ज़ेंडाया और टोनी रेवोल्वर फिल्म की दीगर कास्ट में नुमाया हैं। केविन फैच और एमी पास्कल की मुश्तरका प्रोड्यूस करदा इस फिल्म की कहानी पीटर पार्कर नामी ऐसे लड़के के गिर्द घूम रही है जो गैर मामूली सलाहियतों का मालिक होता है और मकड़ी की तरह जाल के जरिए बुलंद बाला इमारतों पर सेकंडों में चढ़ जाता है। कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज की तैयार करदा बुराई के खिलाफ लड़ते और इंसानियत की मदद करते सुपर हीरोज पर मबनी ये एक्शन एडवेंचर फिल्म सोनी पिक्चर्स के तहत 7 जुलाई को सिनेमाघरों में धूम मचाने आ रही है। इसके अलावा आपको देते चले मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, लेकिन रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, मालाकंड, हज़ारा, पेशावर, मर्दान डिवीज़न, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा, जबकि मालाकंड, हज़ारा, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, ज़ोब डिवीज़न, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश सैयद शरीफ में हुई जिसमें 24 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।